सर अभी जो विपक्ष की जो एकता की जो मीटिंग चल रही है बेंगलोर में, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से उसको साथ ही निकल के। देखिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, ये हम अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से विपक्ष तो बना ही नहीं। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वही लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। मानिए ये जो लड़ाई है इस देश में, लोग नहीं, हमारे लोग नहीं समझ रहे, ये सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे या उतने समझदार नहीं थे जब देश आज़ाद हुआ। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, ये इसको वही ब्राह्मणिज्म की तरफ हुआ। नेहरू ब्राह्मणवाद के एक प्रतीक के रूप में थे। तो जो सत्ता का हस्ताक्षर हुआ वो अंग्रेज़ों से ये सवर्ण हिंदुओं की तरफ हुआ, और उसका नतीजा हमें आज भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सत्ता पक्ष में भी सवर्ण हिंदू है, विपक्ष में भी सवर्ण हिंदू है, और कहीं हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ओबीसी का है या एससी का है, और एससी का जो कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ पार्टियां हैं, तो वो उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ विपक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कौन से विपक्ष की एकता हो रही है? हाँ, एक आदमी जरूर है, पूरे देश में एक आदमी जरूर है, M.K. स्टालिन, जो पेरियार के ही लीगेसी में आते हैं। M.K. स्टालिन को अगर ये प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें विपक्ष की तरफ से, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे किसी भी रूप में भी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि M.K. स्टालिन, जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, और बताया था साउथ के लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भाषा में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो उस कारण वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते। और दूसरा ये भी आता है कि सर जब इधर उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की दावेदारी की लोग अपनी, राहुल गांधी जी अलग बात होती है कांग्रेस में, और कांग्रेस में और भी हैं, इधर ममता बनर्जी अपनी दावेदारी करती हैं, और भी शरद पवार जैसे और भी कई जो नेता हैं, सब लोग अपने उनमें बात करते हैं। लेकिन M.K. स्टालिन का तो बात ही नहीं आती। आप तो पहली बार कह रहे हैं कि M.K. स्टालिन साहब को मुख्यमंत्री के। M.K. स्टालिन उस मूवमेंट के आदमी है, जो पेरियार मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, है, उस मूवमेंट के आदमी है। भाषा ज़्यादा बाधा नहीं बनती। और आप नरसिम्हा राव कहाँ से थे? नरसिम्हा राव तो आंध्रा से थे, हैं? ये लोग आए। देवगौड़ा कहाँ से थे? देवगौड़ा कर्नाटक से थे। चले कि नहीं चले? हैं? तो अगर देवगौड़ा चल सकते हैं, और अगर ये दूसरे लोग जो नरसिम्हा राव चल सकते हैं, तो M.K. स्टालिन क्यों नहीं चल सकते? ये जनरली मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत, 1-2 महीने मेहनत करेंगे, और सोशल मीडिया पर भी अगर हमने मेहनत कर ली, फील्डिंग की M.K. स्टालिन साहब के लिए, तो निश्चित तौर से वो एक सम्मान, वो एक प्रत्याशी हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मतलब ये नॉर्थ के साथ साथ, मतलब उत्तर भारत के साथ साथ, पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी एक सूत्र में बन जाएगा, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का तबका है। लेकिन जो आप जिसकी बात कर रहे हो, M.K. स्टालिन साहब ने विपक्ष को एक करने के लिए एक मीटिंग, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑल इंडिया सोशल फेडरेशन जस्टिस ऐसा कुछ बनाया है। उसकी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की थी, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी स्टेट लोगों के साथ बात की थी। जी। लेकिन उसके बावजूद भी सबको एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उतना वो लोगों को एकजुट नहीं कर पाए, और ना ही किसी ने भी उनके नाम की मोहर लगाई कि चलो उनको हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनाएंगे। अभी तक तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को कैंडिडेट नहीं है, राहुल गांधी के अलावा कोई नजर नहीं आता। क्या राहुल गांधी को आप सक्षम मानते हैं? राहुल गांधी को 2006 से मैं देख रहा हूँ, और इतनी हलचल, उसके ऊपर अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन राहुल गांधी क्या कैपेबल है उस पोस्ट के लिए? फिर वही ब्राह्मणवाद का, फिर भी आप राहुल गांधी के माध्यम से, इधर भी ब्राह्मणवाद है, उधर भी ब्राह्मण, RSS की A टीम है, कांग्रेस B टीम है, या कांग्रेस को ये भी जो भी आप नाम दें। तो राहुल गांधी, ये तो देखिए मीडिया प्रोजेक्ट करता है कि हाँ जी राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। और राहुल गांधी, मैं आपको बताऊँ, 2 लोग हैं, 2 लोगों की बातों को प्रायोरिटी दी जा रही है मीडिया में वैसे। एक पप्पू को, और दूसरा एक गप्पू। गप्पू समझते हैं कौन है? गप्पू माने नरेंद्र मोदी, हैं? इतना गप सप अनाप शनाप झूठ बोलता है, तो उसको सारी बात भी सच्चाई, उसकी सच्ची बात भी गप ही लोग लेते हैं। और ये तो बेचारा पप्पू है, इसको जो लिख के दे देते हैं वही बोलता है, और उसमें भी फिसल जाता है।
तो आप बताइए कि ऐसा सेंसलेस व्यक्ति क्या इस देश को संभाल सकता है? लेकिन ब्राह्मण यहाँ सर्वोपरि है, मीडिया में उन्हीं का वर्चस्व है, तो वो किसी और कोई और दिखाई नहीं, स्टालिन साहब दिखाई नहीं देते। अभी एक मीटिंग थी हमारी कई दलों की इसमें लखनऊ में, वो भी एक हॉल में मीटिंग थी, तो वहाँ लोग कुछ नीतीश कुमार के लोग भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ कहा कि नीतीश कुमार ही सक्षम व्यक्ति हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो एक बुजुर्ग थे बहादुर सिंह लोधी, बहुत पुराने वेटरन उसके मूवमेंट के आदमी, तो उन्होंने कहा, मुझसे बोला उन्होंने, क्योंकि मैं तो बोल चुका था, मैं नहीं को कुछ बोल सकता था, वो बाद में बोले कि अगर 115 सीटें बीजेपी जीतती है पार्लियामेंट में, 115 कांग्रेस जीतती है और 115 हम नीतीश जी को जितवा देते हैं, तो नीतीश जी किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? उन्होंने एक आवाज़ में लगा कि बीजेपी के साथ। शरद पवार का हाल आपने देख लिया, लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने उधर लोग भेजे हैं अपने, क्या किए क्या नहीं किए, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। बेशक एम के स्टालिन एक कम जाना पहचाना नाम हो सकता है, लेकिन ही इज मैन ऑफ मूवमेंट, ही इज लेगेसी ऑफ द मूवमेंट, तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर अपोजिशन की वोट, और आप ममता को देखिए, ममता बनर्जी की बात करते हैं, सी इज ब्राह्मण, और किस तरह से उसने अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में किस तरह से मारामारी की या करवाई, वो किसी से छुपी नहीं। तो ये तो सब एक ही हैं, ये बीजेपी, कांग्रेस या और तमाम जो पार्टियां हैं, वो उनका एक होना हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है। और हम में से ही कोई आदमी अगर संभालता है तो, हालांकि ओवैसी साहब भी उतने रिलायबल नहीं है, और ओवैसी साहब को भी अगर आगे करते हैं, इसमें बनाते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मैं उनके साथ भी मैं खड़ा हो जाऊँगा, बीइंग मुस्लिम होने की वजह से। बाकी और कोई मैं नहीं समझता कोई और क्वालिटी है क्या नहीं। तो जब तक हमारा एलिमेंट ऑफ बहुजन नहीं है, उसमें हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए, विपक्षी की एकता की बजाय हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए। और अगर वो एकता कायम हो जाती है तो कांग्रेस और बीजेपी सब बहुजन के लोग ही विपक्षी एकता में सबसे ज्यादा जा रहे हैं सर। आपको ये भी देखना चाहिए, नीतीश कुमार बहुजन है, लालू यादव बहुजन है, ये बहुजन नहीं है, ये तो कोई भी जन नहीं है। ये लालू यादव ने कभी बहुजन की बात नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी बहुजन की बात नहीं की। नीतीश कुमार तो प्रोडक्टिव बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं वो, और चल रहे हैं। बीच में मामला गड़बड़ हुआ तो उससे हाथ मिला दिया, तेजस्वी से हाथ मिला दिया। कहाँ शरद पवार ने आज तक कौन सा ऐसा काम किया, वो मराठा है, कोई ऐसा इस बहुजन के लिए काम किया हो तो आप बताइए। तो हमें विपक्ष की एकता के बजाय हमें बहुजन एकता पर स्ट्रेस करना चाहिए, और बहुजन समाज के जो रिलायबल लोग हैं, जो रिलायबल लीडर्स हैं, उनको साथ में लेके हमें काम करना चाहिए। हमें विपक्ष की एकता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आती है तो हमारा भला नहीं होना, हमारे लोगों का भला नहीं होना। बीजेपी तो सत्यानाश कर ही रही है, और हमारे समाज के लिए जो बहुजन है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस समाज के लिए ये कांग्रेस मीठा जहर है और बीजेपी तीखा जहर है। वो कांग्रेस माइल्ड हिंदुत्व है, बीजेपी वाइल्ड हिंदुत्व है। ये हमारे लिए दोनों खतरनाक हैं, और जो मीठा जहर हमें न जीने देता है न मरने देता है। और जो जहाँ तक के SC, ST के रिजर्वेशन की बात थी, कांग्रेस ने 55-56 साल राज किया, हमारे वोटों पर राज किया, लेकिन नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल करके आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, और बीजेपी उसको सारा को आरक्षण के कंसेप्ट को खत्म कर रही है, मनमानी चल रही है। सर, जो बीजेपी है वो 2024 के चुनाव में ग्राउंड जीरो से काम कर रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, जो जनता में ना कहीं आना जाना क्या, और जो बीजेपी है इनके जो कार्यकर्ता हैं, देखिए ये जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहेगा कि कोई लालू यादव के घर से आ जाए। हालांकि वो भी बहुजन इंटरेस्ट की नहीं काम किया, उन्होंने जो भी किया उन्होंने राज किया। मायावती बहुजन को नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी उससे नहीं होता। ये विपक्ष का नहीं, विपक्ष का मतलब है किसी न किसी तरह से जो ब्राह्मणवाद है कि अगर बीजेपी नहीं आ रही है तो राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी को चला देंगे, और चलाने वाला कौन सा है उसको समझिए ना। किसी भी मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को वो सारा कर किस तरह से होता है, खैर वो मुझे बात नहीं कहनी चाहिए इसको तो। लेकिन ये है, हमें इस जो विपक्ष की एकता है हमें इस पर भरोसा नहीं है, और बहुजन एकता की बात होती है। बहुजन के रिलायबल, बहुजन समाज के जो रिलायबल लीडर्स हैं या उनसे काम लिया जा सकता है, तो निश्चित तौर से हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी
माइनॉरिटी खास तौर से मुस्लिम, बाकी और तो ना के बराबर हैं। तो हमें मतलब विपक्षी एकता के बजाय हमें बहुजन एकता के लिए फ़र्ज करना चाहिए और बहुजन एकता को ही लेके हमें मैदान में आना चाहिए, नतीजा जो भी हो। एक सर और चीज़ है, विपक्ष से एक आवाज़ उठती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जोर दे के कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, पढ़ा लिखा तो पढ़ाई लिखाई तो उनकी बपौती रही है ना। बाबा साहब ने सवर्ण हिंदुओं को आइडेंटिफाई किया है एज एनिमी ऑफ बहुजन्स। सवर्णों को बाबा साहब ने आइडेंटिफाई किया है एज एनिमी ऑफ बहुजन्स। केजरीवाल क्या है? केजरीवाल एक सातिर खिलाड़ी है। पढ़े लिखे का मतलब वही है कि वो लोग यही जाने कि भाई केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है, और केजरीवाल कर कह रहा है। उसके दो मंत्री तो जेल में हैं। हमारा शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जरा सा भी किया, संदीप वाल्मीकि को झूठा मामला बनाकर उसको मंत्री हटा दिया, उसका इस्तीफा ले लिया, और इसको ये अभी एक क्या राजनेपाल गौतम को भी किस तरह से गुमराह करके उसको भी अलग कर दिया। इन्हें हमारा आदमी बर्दाश्त क्यों नहीं है? एक वाल्मीकि क्यों बर्दाश्त नहीं है केजरीवाल को? एक चमार बर्दाश्त क्यों नहीं है केजरीवाल को? ये वही चीज़ है, उनका डायरेक्शन एक है। एक देखिए, एक ये होता है जंगल राज। जंगल राज में 3 जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता और भेड़िया। तीनों मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। अगर बकरी है या गाय है, वो मतलब अगर मांसाहारी होते तो हम मान लेते कि भाई उनके हिस्से का भी मांस खा लेते होंगे। बेचारे शाकाहारी हैं, वो मतलब उनके हिस्से का नहीं खा सकते, फिर भी शेर, चीता, भेड़िया क्या करते हैं? उनको निवाला बनाते हैं। और उसी तरह से जंगल राज है, उसी तरह से मंगल राज है। जो जंगल राज है उसी तरह का मंगल राज है। मंगल राज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। उधर शेर, चीता, भेड़िया हैं और इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। ये हम बहुजन के खिलाफ, बहुजन को हक न मिले उसके लिए वो एकजुट हैं। हम अभी बहुजन इतना सक्षम नहीं है कि उनके हिस्से का खा सके या कर सके। अपना हिस्सा भी नहीं मिला, रिजर्वेशन का आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ। मंडल की बात आई तो मंडल के में भी किसने विरोध किया? इन्हीं सवर्णों ने विरोध किया। किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, किसी सिख ने विरोध नहीं किया। ये सारा विरोध करते हैं। ये सत्ता में होने की वजह से जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका वर्चस्व हो गया है। आप देखिए, आज ब्राह्मण कम से कम 78% पोस्टों पर, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? जो ब्राह्मण राज कायम हुआ नेहरू के रूप में, इस देश में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। देश आज़ाद नहीं हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और सत्ता अंग्रेजों ने, चाहे वो उन्हें ज्ञान नहीं था, कैसे था, वो पढ़े लिखे ही वही होते थे, तो इनको ट्रांसफर ऑफ पावर ये ब्राह्मणों के हाथ में हुआ, ब्राह्मण का वर्चस्व हुआ। और निश्चित तौर से वहीं हम तो -0 पे थे कि क्या करते। तो ये जो हुआ, और इनके हाथ में 2 बड़े हथियार, सिलेक्शन फ्रॉड और इलेक्शन फ्रॉड। इलेक्शन फ्रॉड के जरिए ये सत्ता में आए और सिलेक्शन के फ्रॉड के जरिए ये एडमिनिस्ट्रेशन में इनका वर्चस्व हो गया। और हम क्या हैं? बहुजन, 90% बहुजन तमाशबीन बन के देख रहा। आज भी एकजुट नहीं हो रहा। अब भी एकजुट हो जाए। हम SC, ST, OBC के लोग और प्लस मुसलमान भी, यहाँ कोई अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आया, यहीं के कदीमी बासिंदा है। जिन लोगों से ये ब्राह्मणवादी बतियाते कम और लतियाते ज़्यादा थे, ये लतियाए हुए लोग ही जब वो मसावत का पैगाम आया, इस्लाम वाले लेके आए, तो वो मुसलमान हो गए। इधर क्रिश्चियन में से नहीं आए तो वो क्रिश्चियन हो गए, ये बाहर से नहीं आए। 96% मुस्लिम पसमानदा जिसको बोलते हैं, वो हम ही SC, ST, OBC लतियाए हुए लोगों में से हैं। तो निश्चित तौर से ये कब समझ आएगी हमारे लोगों को? निश्चित तौर से ये बहुजन एकता की प्रयास किया जाए। और जो लोग जो सच्चे और ईमानदार टाइप के लोग हैं, जो भरोसे के, कौम के भरोसे, मैं कौम के भरोसे की बात कर रहा हूँ, जो कौम के भरोसे के लोग हैं, उनको आगे करके इस लड़ाई को अहम वहम और ईसा द्वेष त्याग कर इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। अम्बेडकर समाज पार्टी भाई तेज सिंह, अगर MK स्टालिन साहब, मेरी नज़र में वही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है बहुजन के रिप्रेजेंटेटिव में, मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव में। अगर MK स्टालिन साहब आगे आते हैं तो हम वेलकम करेंगे, उनका साथ देंगे बिना कुछ लिए।